पिछले वीडियो में अपन ने गैमेटोजेनेसिस एवं स्पर्म की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे अंडों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ एग के अंडे हैं, कितने प्रकार के सामर्थ्य पाए जाते हैं। तो अंडों के प्रकार का अध्ययन करने के लिए अपन सर्वप्रथम इसको 4 कैटेगरी में बाँटेंगे। जैसे पहले कैटेगरी है पित्तक की मात्रा के आधार पर, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। दूसरा है पित्तक के वितरण के आधार पर, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तीसरी कैटेगरी है कवच के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ सेल। और चौथी कैटेगरी है परिवर्तन के आधार पर, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो अपन ऐसे कैटेगरी में अध्ययन करेंगे। ये जो कैटेगरी है इनको पुनः अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पित्तक की मात्रा के आधार पर है, इसको जो है 3 प्रकार के अंडे इसमें पाए जाते हैं। जैसे पहला जो प्रकार है अल्प पित्त की, दूसरा है मध्य पित्त की और तीसरा है अति पित्त की। जो अल्प पित्त की इसको माइक्रोलेसितल कहते हैं, मध्य पित्त की है इसको मीजोलेसितल कहते हैं और अति पित्त की है उसको पॉलीलेसितल के नाम से जाना जाता है। अब इनकी परिभाषा किस तरह की होगी, जैसे आपको नाम से विदित है कि माइक्रोलेसितल, माइक्रो का मतलब होता है कम और पित्त के का मतलब है योग, यानी कि कम मात्रा में योग पाए जाना। यानी माइक्रो मतलब कम और लेसितल का मतलब योग कहते हैं। तो वे अंडे जिसके अंदर योग की मात्रा है बहुत कम मात्रा में पाई जाता है, उसको अपन माइक्रोलेसितल या अल्पपीत की अंडे कहते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल जैसे सिफेलोकोड्स होते हैं, ट्यूनिकेट्स या यूरोकोड्स होते हैं, यूथीरियंस जो स्तनधारी होते हैं, वो सारे माइक्रोलेसितल प्रकार के अंडे होते हैं, क्योंकि इसमें योग की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यूरोकोडेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि वे कोडेट जिसके अंदर नोटोकोडेट टेल भाग के अंदर पाई जाती हैं, जो ट्यूनिकेट्स और इनको यूरोकोडेट्स भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है मध्य पित्त की, यानी इसको मीजोलेसितल कहते हैं। तो ये वे अंडे होते हैं जिसमें योग की मात्रा ना तो कम पाई जाती है ना अधिक पाई जाती है। जो मध्यम कैटेगरी जो अंडे होते हैं जिसमें योग है वो मध्यम प्रकार का पाया जाता है, उसको अपन मध्य पित्त की या मीजोलेसितल एग कहते हैं। तो मीजोलेसितल एग के जो उदाहरण होते हैं जैसे डिप्नोई है, पेट्रोमाइजोन है, एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो सारे के सारे हैं वो अति पित्त की के अंदर या पॉलीलेसितल के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है पित्तक के वितरण के आधार पर, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। इसमें जो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे समपित्त की, केंद्र पित्त की और ध्रुव पित्त की। समपित्त की इसको बोलता है आइसोलेसितल, केंद्र पित्त की इसको बोलते हैं सेंट्रोलेसितल और ध्रुव पित्त की उसको बोलते हैं टीलोलेसितल। समपित्तकी का मतलब ये हुआ, या आइसोलेसिस मतलब ये हुआ कि वे अंडे जिसमें योग हैं पूरे अंडे में समान रूप से वितरित पाए जाते हैं। जिनमें अंडे जिसमें जिन अंडों में योग समान रूप से वितरित पाए जाते हैं उसको समपित्तकी अंडे कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है माइक्रोलेसितल अंडे हैं। माइक्रोलेसिस आपने जैसे पिछले अध्ययन किया था कि जैसे इसमें हर्डमान या हुआ और जो मेमल्स होते हैं ये स्तनधारी तो यूथेरियंस होते हैं, वो समपित्तकी अंडे कहलाते हैं। केंद्र पित्त की यानी कि सेंट्रल एसिथल अंडे, वे अंडे जिसमें जो योग की मात्रा है या योग हैं वो केवल केंद्रीय भाग में पाया जाता है, परिधि की तरफ है नहीं पाया जाता है। तो वे जो अंडे हैं वो सेंट्रल एसिथल एग कहलाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजोआ के जंतु हैं, ये जितने भी जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो जो इंसेक्ट होते हैं इन सभी इंसेक्ट हैं जो अंडे हैं इनको सेंट्रल एसिथल होते हैं, इनमें जो योग है वो केंद्रीय भाग में स्थित होता है। तीसरा जो प्रकार इसको ध्रुव पित्त कहते हैं, यानी कि टीलोलेसितल अंडे भी कहते हैं। ये वे अंडे होते हैं जिसमें योग की मात्रा है एक ध्रुव की ओर पाई जाती है, और ये जो योग के सामर्थ्य है जो निष्क्रिय ध्रुव जिसको कहते हैं, ये वेजिटल पोल हैं, उस वेजिटल पोल पे योग की मात्रा अधिक पाई जाती है, एनिमल पोल की तरफ मात्रा कम पाई जाती है या नहीं के बराबर होती है, तो उसको ध्रुव पित्त की या टीलोलेसितल एग कहते हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल हैं जैसे फिश हैं, रेप्टीलिया हैं, एवीज हैं, वो सारे के सारे हैं वो टीलोलेसितल या ध्रुव पित्तकी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी जो कैटेगरी कवच के आधार पर, कवच के आधार पर आप देखा है कि भाई जो अंडे होते हैं, कई अंडे ऐसे होते हैं जिसके बाहर कवच पाया जाता है और कई अंडे ऐसे होते हैं जिनके बाहर कवच नहीं पाया जाता है। तो कवच उपस्थित है या नहीं है इस आधार पर भी अंडे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो प्रकार अकोशी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लिडोइक एग कहते हैं। क्लिडोइक एग जिसका मतलब ये हुआ कि इसके बाहर कवच नहीं पाया जाता, मतलब कोई इस प्रकार का सेल नहीं पाया जाता है। तो
वे जो अंडे होते हैं वो अकोशी कहलाते हैं, जैसे हर्डमाने हैं, मेंढक है, स्तनधारी हैं, एम्पियोक्सिस हैं। इनके बाहर कोई कवच नहीं पाया जाता, कोई सेल नहीं पाया जाता, ये अकोशी या नॉन क्लिडोइक अंडे कहलाते हैं। जबकि दूसरे जो प्रकार है सकोशी, जिसको अपन क्लिडोइक ये कहते हैं, तो वे अंडे जिसके बाहर कवच या कैल्शियम कार्बोनेट का एक सेल पाया जाता है, तो उसको अपन सकोशी अंडे कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है रेप्टीलिया हैं, एविज हैं, ये इसके उदाहरण हुए। चौथी जो कैटेगरी है परिवर्तन के आधार पर, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर भी अंडे दो प्रकार के होते हैं, जैसे निर्धारी और मोजेक अंडे। दूसरा प्रकार है अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे। निर्धारी या मोजेक अंडे का मतलब ये हुआ कि ऐसे अंडे जिसमें अंडे के विभिन्न भागों का निर्धारण निषेचन के पूर्व या उसके तुरंत पश्चात हो जाता है, कि भाई अंडे का ये भाग आगे चलकर कौन सा भाग बनाएगा शरीर का, और जो दूसरा भाग है वो आगे चलकर क्या भाग बनाएगा। यदि अंडे के अंदर कोई भी भाग हैं वो ये निश्चित कर देता है या निर्धारित कर देता है कि आगे चलकर ये मस्तिष्क बनाएगा, लीवर बनाएगा, पैनक्रियाज बनाएगा, तो उसको अपन निर्धारित प्रकार के या मोजिक प्रकार के अंडे कहते हैं। कि उसका जो, क्योंकि इनमें जो कोशिकाओं का निर्धारण है या जो उसके भ्रूण है, जाइगोट के भाग का निर्धारण है, वो निषेचन के जस्ट पूर्व हो जाता है, निषेचन के जस्ट पश्चात हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निर्धारित अंडे कहते हैं। जैसे एग्जाम पॉलीक्लेड हैं, निमल्टाइन है, एसिडियन है, ये सारे निर्धारित अंडे के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं अनिर्धारित अंडे या नियमनकारी अंडे या डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट टाइप के एग कहलाते हैं। वे अंडे जिसमें विभिन्न भागों का निर्धारण लगभग 3 विदलन के बाद होता हो, ठीक है ना। यदि निषेचन के तुरंत बाद हो जाता है, निषेचन से पूर्व हो जाता है, तो उसको तो अपन कहते हैं निर्धारित अंडे। यदि जाइगोट है या भ्रूण, ये जो भ्रूण है उसका कौन सा भाग आगे चलकर क्या बनाएगा, ये जो निर्धारण है 2 या 3 विदलन के पश्चात होता है, तो उसको अपन अनिर्धारित या नियमनकारी अंडे कहते हैं। जैसे आप देखिए मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर जो ट्विंस होते हैं, वो लगभग 2 विदलन या 3 विदलन के बाद में उनके मतलब उनका फ्यूचर है निर्धारित होता है, तो उसको अपन अनिर्धारित प्रकार के अंडे कहते हैं। ठीक, थैंक यू।